लखनऊ शहर में महज 24 लाख रुपए की शुरुआती कीमत से मैं आपको मकान दिला सकता हूं, वो भी शहर के सबसे प्राइम लोकेशन पे। ये एक तरह की गेटेड सोसाइटी है जहां पे आपको सारी एमिनिटीज देखने को मिलती हैं और एक से बढ़कर एक मकान आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जो कंपनी के द्वारा डिजाइन किए गए हैं। बेहद ही सुंदर सोसाइटी है और जो जेंट्री यहाँ पे रहती है वो भी अच्छी है। प्रोफेशनल लोग हैं यहाँ पे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डिफेंस के भी लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और मजे की बात यह है कि फिलहाल हम खड़े हैं फेज 1 में। फेज 2 कंपनी का लॉन्च हो चुका है, हालांकि यहाँ पे मकान खत्म हो चुके थे। तो फेज 2 लॉन्च होने के बाद हमने इस वीडियो को बनाना जरूरी समझा कि फेज 2 में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी हम दिखा सके। और यूं समझ लीजिए कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट आपको फेज 1 में देखने को मिल रहा है, क्यों सर, वैसे ही फेज 2 में भी आप देने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में हमारे साथ इस सोसाइटी के बिल्डर मिस्टर आदित्य यादव सर मौजूद हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारी यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा इस सोसाइटी का इंट्रोडक्शन देते हुए इस लोकेशन को जरा क्लियर कीजिए आप। जी पहली बात तो आपका और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आदित्य यादव, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ और ये जो हमारी सोसाइटी है ये आसरापुरम फेज़ 1 है, जिसमें हमने वही 200 यूनिट्स मकान बना के पूरे सोल्ड आउट कर रखे हैं। और एक हमने दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इसी के जस्ट बगल में, नई इन्वेंट्री हम उसमें बना के दे रहे हैं। और बाकी अगर बात करें लोकेशन की तो ये हमारा लखनऊ कानपुर रोड पे प्रोजेक्ट है दरोगा खेड़ा, जहाँ पे आपको किसान पथ 500 मीटर और 300-350 मीटर पे इस प्रोजेक्ट से हमारी आपको लखनऊ कानपुर एलिवेटेड की दूरी मिल जाती है। कानपुर रोड से दूरी 350 मीटर और आउटर रिंग रोड से जो दूरी हो जाती है वो 500 मीटर की हो जाती है। अच्छा, इस आउटर रिंग रोड पे न्यू अवध चौराहे का निर्माण हो रहा है, वो कितनी दूरी पे आया था आपने? जो ये चौराहे का निर्माण हो रहा है ये दरोगा खेड़ा में ही हमारे ये चौराहा बन रहा है, जिसको न्यू अवध चौराहा का नाम बता रहे हैं, जिसमें लखनऊ कानपुर एलिवेटेड और आउटर रिंग रोड किसान पथ दोनों कनेक्ट हो रहे हैं इन सर्कल फॉर्म में। और ये यहीं से हमारे प्रोजेक्ट से 500 मीटर की दूरी 500 मीटर की दूरी पे है और एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की भी शुरुआत यहीं से हो जाती है। जी। और अगर सोसाइटी से आप बाहर निकलेंगे रिंग रोड के लिए तो आप डायरेक्ट उसी चौराहे पे ही आप पहुंचेंगे। अच्छा, उसी चौराहे पहुंचेंगे। एक बार जरा कैमरामैन यहाँ आ जाए और दिखाएं कि दिस इज अ गेटेड सोसाइटी। तो यू कैन सी दिस गेट और यही गेट के पास शायद दिखा पाए कैमरामैन, गार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे जी। एज वेल एज आप देखेंगे तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास देखने को मिल जाएंगे। ऊपर एक स्पेशल बैरिकेडिंग लगाई है जिससे हैवी व्हीकल्स, कहा जाए तो अननेसेसरी व्हीकल्स, इस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर बिना परमिशन के ना आ पाए। और बहुत सारी आपको विंग्स देखने को मिलेंगी। जरा एक बार इस तरह दिखा रहे कैमरामैन, ये अलग विंग है। इस तरह भी देखेंगे तो आपको रोड देखने को मिल जाते हैं, ये अलग विंग है। प्लांटेशन आपको देखने को मिल जाती है और कहा जाता है नीट एंड क्लीन सोसाइटी आप जिसे कहते हैं, जहाँ पे सीवर आपको देखने को मिल जाता है, साफ सुथरी सड़कें देखने को मिल जाती हैं, प्रॉपर सड़क पे पैटर्न्स वगैरह भी बनाए गए हैं जिससे इंडिकेट होता है कि व्यक्ति किस तरफ जाना चाहता है या फिर उसे किस तरफ भेजना है। जितनी भी एमिनिटीज आप इस सोसाइटी में दे रहे हो जरा उनका नाम लीजिए एक बार। देखिए, इस हमारे प्रोजेक्ट में जो एक इंडिविजुअल मकान में रहने के लिए जो एमिनिटीज आपको रिक्वायरमेंट होती है वो सभी एमिनिटीज हम लोग दे रहे हैं। जैसे हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट में आप अंडरग्राउंड सीवर, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरा, गार्ड, पार्क और ग्रोसरी के स्टोर, ये सारी चीजें आपको हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मिलती है। एक बात बताइए जरा, मैं जानना चाहता हूँ, जहाँ पे हम खड़े थे वो मकान काफी सुंदर था, प्रीमियम हाउस जिसे व्यक्ति कह सकता है। ये भी मकान काफी सुंदर है जिस प्रकार से इसका फ्रंट एलिवेशन है, हालांकि अंदर इंटीरियर भी आपने अच्छा दिया हो। जानना मैं ये चाहता हूँ कि ये मकान आपके के द्वारा बनाए गए हैं या किसी व्यक्ति ने प्लॉट लेके बनाया? ये हम ही ने बनाया है। जहाँ पे जितने भी मकान बने हुए सभी मकान हम ही ने बनाए हुए बनाए हैं आपने। अच्छा, एक बात बताइए, ये कैसे डिसाइड होता है कि मकान किस तरह का होना? क्योंकि कुछ मकान अलग तरीके से बने हैं और कुछ मकान बहुत प्रीमियम लग रहे हैं। देखिए, जो मकान देखिए हमारे पास क्या है कि हर मकान की एक अलग एलिवेशन और अलग डिज़ाइन है। जैसे हमारे पास स्टार्टिंग रेंज जो है 500 स्क्वायर फीट है, उसकी अलग डिज़ाइन है, 800 की अलग डिज़ाइन है एलिवेशन की, 1000 की अलग है, 1250 की अलग है, 1500 की अलग है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे उस वैसे वैसे डिज़ाइन हमारी हर एलिवेशन किसी भी मकान की सेम नहीं है, हर मकान की एलिवेशन अलग अलग है। 800 की अलग, 1000 की अलग, सबकी अलग अलग बात है। अब जैसे व्यक्ति देखना चाहे तो इस मकान पे ये गेट भी थोड़ा अलग है, फैंसी है, टफिंग ग्लास की रेलिंग बहुत प्यारी है। वहीं अगर व्यक्ति इधर देखना चाहे तो यहाँ आपको आपने जो है स्टील की रेलिंग दी है और इस गेट का पैटर्न भी अलग है। तो ये डिपेंड करता है कि किस साइज का व्यक्ति किस साइज का आप मकान ले रहे हैं और क्या साइज, किस साइज से शुरुआत हो जाती है। जो हमारे पास साइज स्टार्टिंग है 500 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाते हैं। 500 है, 700 है, 800 है, फिर आपको 1000 स्क्वायर फीट मिल जाएंगे, 1125, 1250, 1500, 2000 तक हमारे पास ऑप्शंस हैं। और अगर मान के चलिए कोई मैं फाइनलाइज करता हूँ हाउस, तो
एक टाइम ड्यूरेशन आप क्या लेते हैं उसे बना कर? देखिए, हाउस बनाने का ड्यूरेशन हमारा यही रहता है कि हम जो भी बड़ी यूनिट्स भी हैं, 1000 से ऊपर भी जो यूनिट्स रहती, वो 6 महीने में पोजीशन दे देते हैं। अच्छा, 6 मंथ में आप कोशिश करते हैं? हाँ, 6 मंथ में पूरी पोजीशन दे देते हैं। इसीलिए हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, हर प्रोजेक्ट में ये मान लीजिए 200-250 यूनिट्स के कम अप्रॉक्स हम लोग बनाते हैं। और ये मान लीजिए हमारा जो 200-250 यूनिट्स बनाते हैं, जो स्टार्टिंग से जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे सेल होता जाता है, ये मान लीजिए हम साल 1.5 साल के अंदर पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट कर देते हैं। ये जो सड़क आपने बनाई है, तो एक तो मान के लिए डामर आपने बिछा दी, दिस इज द एरिया फॉर व्हीकल्स, आ जा सकता है इससे। और यहाँ पे आपने एक इंटरलॉकिंग देके कहा जाए तो एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके अंदर प्लांटेशन है, वॉकिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। और प्लांटेशन भी है, तो लोगों ने बाकायदे इसमें प्लांट लगाए। हाँ, प्लांट्स लगाए। दे हैव यूटिलाइज्ड दिस स्पेस। देखा जाए तो अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं। यहाँ देखिए कितने प्यारे अमरूद के पेड़ लगाए लोगों ने, उस तरफ नीम के पेड़ हैं। तो एक सोसाइटी में कहा जाए तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। आप जब ग्राहकों से मिलते हैं, ग्राहकों को मकान देते हैं, तो ग्राहकों की सबसे बड़ी समस्या आपने अब तक क्या समझी है जिसको आपने रिजॉल्व किया हो? देखिए, ग्राहकों की समस्या का हम आपको बताएं तो उनका ये रहता है कि अच्छी चीज़ उनको मिल जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि पैसा लगाते हैं और चीज़ उनको अच्छी मिले, और जो टाइमिंग ड्यूरेशन है वो उनको सही मिले। तो जो भी ग्राहक हमारे पास आते हैं, उनको हम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट सेल करते हैं, वो 24/7 देखते रहते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और बाकी जो पोजीशन टाइम है, पोजीशन टाइम भी जो हम आपको देते हैं 6 महीने में, हम 6 महीने में अप्रॉक्स आपका पूरा मकान बना के पूरा कंप्लीट कर देते हैं। और जो हमारी टीम है, ऐसा नहीं है कि आपने हमसे मकान लिया, परचेज किया, फिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फिर हम पोजीशन दे दिया, तो हमारा आपसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। 24/7 जब से आप मकान ले लेंगे, तो आप कस्टमर से इतना अच्छा हमारी बॉन्डिंग बन जाती है कि पूरी लाइफ उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, मैं मानता हूँ कि इस रियल एस्टेट के क्षेत्र में जो भी बिल्डर्स हैं, जिनका खासकर कहा जाए तो काम मकान बनाने का है, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि वो एक मैनेजर रखते हैं टू मॉनिटर द कंस्ट्रक्शन वर्क, और उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने मैनेजर रख लिया, कंस्ट्रक्शन का काम तो वो देख ही रहा है, मेरा जिम्मा खत्म हो गया। और वो मानते हैं कि एक सिस्टमैटिक उन्होंने जो है एक सिस्टम तैयार कर दिया है, अब उन्हें मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि बिल्डर को स्वयं जाके, चूंकि बिल्डर से ही बातचीत करता है क्लाइंट लाके, जैसे मान लीजिए आपसे आके बात किया, आप स्वयं आके अपनी मॉनिटरिंग में जब चीजें देखते हैं, तो छोटी छोटी खामियों को भी आप पकड़ पाते हैं, जिससे कहा जाए तो ग्राहक को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। देखिए, हम लोग का क्या है कि जैसे हमारा क्या है, हम अपने खुद सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, तो हम खुद इतना पैशनेट रहते हैं अपने वर्क को लेके कि मतलब जो भी हमने किसी क्लाइंट को जो हमसे मकान लिया, तो इतना खुद पैशनेट रहते हैं कि उनकी जो चीज़ें हैं वो सारी परफेक्ट करके दें। इसीलिए मॉर्निंग इवनिंग जब भी हम लोग प्रॉपर आते रहते हैं, पूरा साइट वर्क देखते रहते हैं, क्या काम हो रहा, क्या नहीं हो रहा, मकान में क्या बन रहा है, और कमिटमेंट हमारा क्या था, तो उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें उसी मॉनिटरिंग में पूरी मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग, खुद ही करते हैं ना, किसी और मैनेजर के उस पर हम लोग नहीं छोड़ते। ये बहुत अच्छी बात है। एक बार कैमरा में दिखाएं, गमले वगैरह लगाए हुए हैं, बहुत प्यारा इस घर को सजाया है, जिस किसी भी व्यक्ति का ये घर है। इधर भी देखेंगे तो बाकायदे बाहर प्लांटेशन वगैरह लगाया गया है। इन्हें क्या आप लोगों ने प्रोत्साहित किया है, या फिर लोग एक दूसरे को देख के प्लांटेशन लगाने लगे? प्लांटेशन का तो हम लोग का ये रहता है कि मोटिव ये रहता है कि जो मकान लेंगे कस्टमर, उनको 2 प्लांट हम अपनी तरफ से देते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो प्लांट की केयरिंग आपको करनी है पूरी, जब तक वो प्लांट्स आपके बड़े नहीं हो जाते। ठीक है, एक बार हम लोग इस बेल्ट में चले। और एक बात बताइए, जब केस आता है प्लॉट का, तो सबसे बड़ा मोटिव ग्राहक का ये होता है कि लखनऊ शहर में बस जाना, लेकिन वहीं जब दूसरी तरफ वो मकान तलाशता है, तो मैंने देखा है कि एक कहा या परसेंटेज उन ग्राहकों का भी है जो चाहते हैं कि अगर मकान ले रहा हूँ मैं बना बनाया, तो एक पोर्शन से किराया आ जाए। अब किराया इस पर निर्भर नहीं करता है कि आपके पास एक खाली पोर्शन है, बल्कि किराया इस पर निर्भर करता है कि आस पास कहा जाए तो ऐसा एनवायरनमेंट हो, एम्प्लॉयज़ हों, उनकी संख्या ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आसानी से किराए पे वो पोर्शन उठ जाए। मान के चलिए, अगर मैं ही आपका ग्राहक हूँ, मैंने यहाँ पे आपसे घर ले लिया, तो वो कौन सा बेस है जिसकी वजह से मैं ये मान लूँ कि यहाँ पे बाहरी तादाद है उन लोगों की जो किराए पर रखना चाहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट में क्या है कि मतलब लोग इन्वेस्टमेंट के लिए, पहले क्या था कि लोग प्लॉट लेते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, मकान भी लेते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि मकान में रहता है कि उनकी रेंटल इनकम भी साथ में आती रहती है। तो जैसे आपने हमसे मकान ले लिया, पोजीशन दे दिया हमने आपको,
फिर ये मान लीजिए कस्टमर हम ही को की हैंड ओवर करके जाते हैं अपनी हम्म। पूजा वूजा करने के बाद। फिर वो कहते हैं अगर कोई आपको रेंटल का मिले तो आप हमारे इस मकान को बता दीजिएगा। तो ये मान लीजिए 10 से 15 दिन लगता है हाँ हाँ तो मकान को कि 10 से 15 दिन लगता है किसी को आने में, और ये मान लीजिए 10-15 दिन में रेंट आराम से उठ जाता है। ठीक है। और बेस क्या होता है, कहाँ से देखिए, एम्प्लॉइज आते हैं, रेंट- कहाँ से आते हैं? रेंटल का मेन बेस ये होता है कि मतलब आपके आसपास में क्या है सराउंडिंग, वहीं अभी पे लोग एम्प्लॉयमेंट हब होना हाँ चाहिए। हाँ। तो जैसे अभी हमारा एम्प्लॉयमेंट के लिए देखिए अशोक लीलैंड तो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे खुला हुआ है स्कूटर इंडिया पे ही, और हमारा ये जो पूरा एरिया है ये इंडस्ट्रियल एरिया है। और जैसे आपको यहीं पे आपको DRDO और सामने फॉरेंसिक लैब और जस्ट अपोजिट में आपको पूरा इंडस्ट्रियल हब मिलता है। पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हाँ, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और यहीं से एयरपोर्ट 4 किलोमीटर की दूरी पे, जो एयरपोर्ट में भी लोग काम करते हैं वो भी यहाँ पे रेंटल पे रह रहे हैं, रह रहे हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं, सभी लोग हैं। अगर मैं संख्या जानना चाहूँ कि हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग इन अशोक लेलैंड, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग इन DRDO, तो क्या संख्या निकल सकती है? देखिए अशोक लीलैंड तो अभी जल्दी ही आपने देखा होगा कि अभी लॉन्च हुआ है और उसमें हायरिंग चल रही है। ये बता रहे हैं कि 40,000 के करीब में एम्प्लॉयज इसमें हायर करेंगे। और DRDO की तो कोई सीमा ही नहीं है, DRDO में तो काफ़ी लोग वर्क कर रहे हैं, और DRDO के छोटे छोटे ऑफिस में बीच बीच में बनाए गए हैं, जैसे अमौसी में बनाया गया है, तो इधर बंथरा की तरफ बनाया गया है। इस तरह छोटे छोटे ऑफिस बन रहे हैं, तो वो ऑफिस के भी लोग रहते हैं, जो मेन DRDO हब में काम करते हैं वो भी लोग आके रह रहे हैं यहाँ पे। रह रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों, आ चुका है वीडियो का मेरा फेवरेट पार्ट, जिसमें मैं किसी ग्राहक का रिव्यू ले रहा हूँ। देखेंगे आप तो चारों तरफ आपको सजावट देखने को मिलेगी। आज इस मकान का गृह प्रवेश हो रहा है, ऊपर फैमिलीज आपको देखने को मिल जाएंगी, और सर हमारे साथ फिलहाल इस वीडियो में मौजूद है। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और मैं चाहूंगा सर पहले अपना नाम आप बताएं जरा। ब्रह्मा यादव ब्रह्मा यादव नाम है आपका। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि जब आपने मकान लिया होगा, जी। मकान लेना सर एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। जैसे आप आते हैं, देखते हैं, पसंद आने के बाद कुछ पैसा देते हैं, जी फिर मकान का निर्माण होना शुरू होता है। जी एक निर्धारित समय पे आपको निर्माण पूरा करके दिया जाता है, तब आप घर के अंदर आते हैं। जी। इस प्रक्रिया में चूंकि सर बिल्डर है, खड़े हैं हाँ, साथ में, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? वेरी गुड, बढ़िया रहा। एक्सीलेंट। ठीक है। जब मकान बन रहा था तो आप मॉनिटरिंग के लिए आते थे? यस। ठीक है। कोई कमी लगी हो या कुछ अच्छा लगा हो, कुछ नहीं। भी ऐसा? कोई ठीक, बढ़िया, गुड, वेरी अच्छा लगा, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट लगा। ठीक है। अब एक बात बताइए सर, चूंकि अब तो आप मकान के अंदर आ चुके हैं, जी पूरी तरीके से कहा जाए तो निर्माण कंप्लीट होने के बाद जी जी। एक एक हिस्से को भी आपने देखा होगा, समझा होगा, कोई कमी मिली हो या फिर किसी चीज को लेके आप असंतुष्ट हो? जी नहीं, ऐसा कोई असंतुष्ट का कोई वही नहीं। कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। चलिए सर, मुझे लगता है आप काफी व्यस्त हैं, कुछ अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ जी। लेता हूँ। जी निर्धारित समय पे आपको मकान मिल गया था? यस। तय समय पे दे दिया गया था? ठीक है। जाते जाते कोई चीज अच्छी लगी हो बिल्डर के बारे में या मकान के बारे में, आप अपनी तरफ से कुछ बताएं। बिल्कुल फैमिलियर। फैमिली और हाँ, फोन करने पे फोन उठा देते हैं या नहीं? अरे बिल्कुल, ये सबसे बड़ा कंसर्न हो चुका है आजकल लड़के के पास कितना। खुद ही फोन कर लेते थे। अच्छा। अंकल जी हम लोग को हमेशा मतलब 24/7 अंकल से कॉन्टेक्ट आ गया। हाँ बिल्कुल। और अंकल जी हमारे अननोन बन के आए थे, और आज इन्होंने मकान लिया, पोजीशन ये बिल्कुल फैमिली की तरह है। फैमिली वाला हिसाब है। अच्छा, चलिए यही होना भी चाहिए, क्योंकि अभी ये रिश्ता और भी लंबा चलना है। जब तक आपका ये मकान है तब तक आप भी उम्मीद करेंगे कि ये आपका साथ निभाएं, नहीं, ये हमारा हमेशा जो है साथ देते हैं। सबसे बड़ी समस्या मैं ग्राहकों से कहना चाहूंगा कि जिन केसेस में मकान बनाकर दिए जाते हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि तय समय पे काम ना होना, बिल्डर फोन नहीं उठाता, या बिल्डर कह देगा हाँ भाई आपका काम तो चल रहा है, आप जब स्वयं साइट पे जाएंगे देखेंगे वहाँ कोई मिलेगा ही नहीं आपको। ये बहुत सारी समस्याएं इमर्ज होके आती हैं, मैंने स्वयं देखा है, और क्लाइंट बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। ये भी मेरे आँख के सामने की बात है। तो सर आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई, और मिठाई तो मैं खा के जाऊंगा रिजल्ट कंप्लीट करने के बिल्कुल बिल्कुल। बाद। फेज 2 में आ चुके हैं हम, और यहाँ आने के बाद सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की कि यहाँ पे ज्यादा सिस्टमैटिक वे में डेवलपमेंट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जब कोई बिल्डर एक प्रोजेक्ट डिलीवर करता है, दूसरे प्रोजेक्ट में जाता है, तो कोशिश करता है कि चीजों को और एनहांस करे। साथ ही साथ जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था तो मैंने देखा था कि काम कहा जाए तो स्केल पे नहीं हुआ, जिस स्केल पे आज की डेट में दिख रहा है। और सड़कें बन चुकी हैं, यू कैन सी दी स्ट्रीट लाइट्स, सब कुछ हो चुका है यहाँ पे, बिजली ऑलरेडी है यहाँ पे, और पीछे देखेंगे तो मकानों का निर्माण भी शुरू हो चुका है। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, फेज 1 और फेज 2 में जिस प्रोजेक्ट पे हम खड़े थे और इस प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस आप अपनी नजर में दिखते हैं? देखिए ये हम वही हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, वही हम लोग इससे पहले जब आए थे 2-3 महीने पहले आए थे, तब हम आपने देखा था कि इस प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में कुछ मकान 2-4 मकान बनना स्टार्ट हुए थे, गेट लेकिन का निर्माण हो रहा है। हाँ गेट का निर्माण हो रहा था,
और अब देखेंगे आप इसमें हम 30-35 नए मकान बना रहे हैं और लाइट स्ट्रीट लाइट सब कुछ आ गया है। और इस प्रोजेक्ट में उस प्रोजेक्ट से डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारी जो रोड्स हैं उससे वाइड रोड्स हैं, वहाँ पे पूरी डामर रोड्स थी, यहाँ पे पूरी आपको आरसीसी रोड है। बिल्कुल, ये भी मैंने हाँ। कहता आते ही बात बताइए, जैसे ये आरसीसी के बीच में ये किस तरह की इंटरलॉकिंग आपने डाली है? ये इंटरलॉकिंग हमने इसलिए लगाई, जैसे अभी ये रोड बिल्कुल साफ होगी तो ये बिल्कुल क्लीन और मतलब एक अच्छे वे में दिखेगी। मतलब बीच बीच में डिफरेंस दिखेंगे कि मतलब हाँ यहाँ से मजबूती से भी कुछ इसका लेना देना है? नहीं, मजबूती से क्या है कि मतलब ये भी जो हमने पत्थर डाले हुए हैं, ये इंटरलॉकिंग का जो मटेरियल है उसी के साथ में इसको डाला है, कि मतलब अलग अलग नहीं डाला है, साथ में ही पूरा ढाला हुआ है। डाला हुआ है, जी। ठीक है। और बताइए सर, क्या क्या है? देखिए उस प्रोजेक्ट से इसमें ये डिफरेंस है कि उसमें भी पार्क है, इसमें 2 पार्क्स हैं। एक पार्क ये आपको इधर मिल जाता है जिसका काम चल रहा है, अभी ये हम इसमें मिट्टी डाल रहे हैं, इसमें घास लगा के पूरा डेकोरेट करके चारों तरफ इसमें जॉगिंग ट्रैक रहेगा। और बाकी एक पार्क प्लस हमारा योगा सेंटर उस तरफ है, जिसमें पार्क भी है और योगा सेंटर भी है। दोनों चीजें होने वाली हैं। दोनों चीजें होने वाली हैं। ठीक है। और आप अभी देखेंगे ये जितने मकान हमारी सोसाइटी में बन रहे हैं, ये सब बिके हुए मकान है, सबको हम 6 महीने में पोजीशन देना है। पोजीशन हाँ, सबको 6 महीने में सब लोग यहाँ पे आपको रहते दिखेंगे। जरा साइजेस बताइए, हमने कहा था 24 लाख रुपए से शुरुआत हो रही है। 24 लाख में हमारे पास 500 स्क्वायर फीट के हाउस हैं। 24 लाख में आपको 500 मिल जाएगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 700 है, 41 लाख का है, फिर 800 है, 47 लाख का है, फिर उसके बाद 1000 स्क्वायर फीट है हमारे पास, वो 59 लाख का है। फिर जैसे जैसे रेट साइज तो है वैसे हाँ, रेट भी बढ़ता जाएगा। एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बाकी इसमें अभी हमारे पास कुछ लिमिटेड प्लॉट्स भी हैं, वो भी हम आपको ऑप्शन देते हैं। प्लॉट्स का जो रेट है हमारा इस प्रोजेक्ट में वो 2700 रुपये स्क्वायर फीट है। 2700 रुपए पर स्क्वायर फीट। जी। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो प्लॉट लेके आपसे निर्माण भी करवा सकता है, या तो प्लॉट लेके छोड़ सकता है। प्लॉट के विकल्प में आता है, पर मकान अवेलेबल नहीं है। हाँ, अच्छा, बैंक लोन कहाँ से अवेलेबल है यहाँ पे? देखिए इस हमारे प्रोजेक्ट में 90% तक बैंक लोन अवेलेबल है, और ये मान लीजिए ऑलमोस्ट सभी बैंकों से हमारा यहाँ पे लोन हो रहा है। लोन मिल जाएगा। एक बार जरा कैमरा मैन इस तरफ दिखा दे। बहुत ही बढ़िया ये मकान है, और इसमें मैं एक चीज क्या नोटिस कर रहा हूँ कि जहाँ भी आपने फुटिंग डाली होगी, वहां से जो ये ब्लैक कलर की प्लिंथ बीम, कुछ लोग इसे टाई बीम भी कहते हैं, प्लिंथ बीम भी कहते हैं, मुझे लगता है कि हाइट 6 फीट के आसपास आपने डाली हुई है। काफी नीटिंग होगी, और उससे जहाँ तक प्लिंथ बीम आखा रखा हुआ। इसमें देखिए हमने पूरा चारों तरफ से जो ब्लैक आपको दिख रहा है, ये डीपीसी हमने करके दी है, डैम प्रूफ कोटिंग। हाँ, जिसकी वजह से कहा है तो सीलन ऊपर की तरफ नहीं चढ़ती। जी, पिलर्स वगैरह भी दिख रहे हैं। ईंटें भी आपने फर्स्ट क्लास ब्रिक इसमें डाला हुआ है, अव्वल दर्जे की ईंटें इसे कहते हैं। और ये सब निशानियां होती है एक मजबूत मकान की। जी, मजबूत मकान। जब लोग खुद ही रिव्यू अच्छा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अच्छा करके देते भी होंगे। बाकी तो ग्राहक जब आएगा स्वयं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेगा। इसके बाद मैं चाहूंगा एक मकान जरा हम लोग अंदर से दिखा दें और इस वीडियो को समाप्त करें। चलिए हम दिखाते हैं एक नया मकान। सोसाइटी के एक बेहतरीन मकान को आपके सामने शोकेस किया जा रहा है, जिसमें हर पहलू पे हम चर्चा करेंगे, एक एक चीज आपको दिखाएंगे। और ये मकान कितने स्क्वायर फीट का हो जाता है सर? ये 1000 स्क्वायर फीट का मकान है, पूरा 3 BHK का हम लोग ऊपर तक बना के देते हैं। इसका बिल्डअप एरिया वही 1900 के करीब में जाता 1900 के आसपास बिल्टअप एरिया है, यानी काफी कुछ ऊपर भी। हाँ, ऊपर तक हम पूरा मिलाएगा। ठीक है, ये पार्किंग कितनी बड़ी हो जाती है, कैसी गाड़ियां है। लगती इसमें आपको मिनी SUV बड़े आराम से पार्क हो जाएगी। हैं? जी, पार्किंग के लिए कोई इशू नहीं है, आगे छोटी गाड़ी आराम से पार्क हो जाएगी। ठीक है। एंड व्हाट इज द फ्रंट एंड लेंथ ऑफ दिस हाउस? और इसका 25 बाई 40, 25 बाई 40। एक हैंडसम कहा जाए तो डायमेंशन है। जी, अच्छा, अगर किसी व्यक्ति को 25 बाई 40 में चाहिए तो मिल जाएगा? हाँ, 25 बाई 40 में चाहिए मिल जाएगा। और भी डायमेंशंस हैं हमारे पास। और भी डायमेंशन? हाँ, 20-50 भी है, और उसके बाद 22.5-45 भी है। ये सब भी हो जाएगा। जी, ठीक है। एक बार आ जाए कैमरामैन, जरा पार्किंग के नीचे दिखाएं कि देयर इज अ ह्यूज स्पेस। बहुत ही बड़ा स्पेस है यहाँ पे, जिसके अंदर व्यक्ति चाहे तो इन्वर्टर वगैरह या फिर कोई अन्य सामान रखना चाहिए। हमें हाँ। वास्तु के हिसाब से कोई सामान सीढ़ी के नीचे नहीं रखना चाहिए। इन्वर्टर इज द बेस्ट सुटेबल थिंग। उसके बाद इधर देखेंगे तो आपको काफी बड़ा ये दरवाजा देखने को मिल जाएगा, और दरवाजे के इस तरफ चूंकि पार्किंग के बाद भी ये एरिया दिखाना अनिवार्य है, जरूरी है, तो यहाँ प्लांटेशन लगा सकते हैं, एज वेल एज अपनी 2 व्हीलर्स वगैरह खड़ी कर सकते हैं। समरसेबल की बोरिंग आप कहाँ करते हैं सर? इस समरसेबल की बोरिंग आपको पोर्ट्स में ही मिलती है। अच्छा, पॉश में ही मिल जाती है। जी, वो हमने चैम्बर्स इसका दबा दिया है, कनेक्शन पूरा हो चुका है, इसलिए चैम्बर्स हमने बंद कर मार्किंग वगैरह आपने कर दिया होगा कि कहाँ पे है। ठीक है। कितने फीट का होता है समरसेबल आपका? समरसेबल की बोरिंग तो हम आपको 180 से 190 फीट तक जाती है, लेकिन आपको यहाँ पानी 90-100 पे ही है। तो जैसे फ्यूचर में 20-25 साल बाद अगर आपको बोर में पानी कम हो रहा है तो बस पाइप बढ़ा डाल के और नीचे जाना है, बस पानी आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा, जाहिर सी बात है, जस्ट डबल हम करके देते हैं। देते हैं। ठीक है।
यहाँ देखेंगे आप तो ऊपर आपको फॉल सीलिंग देखने को मिल जाती है। और सर बाकी चीजों को जरा मैं चाहूंगा आप एक्सप्लेन करें। ये पूरा हमारा देखिए ड्राइंग रूम हो जाता है। ड्राइंग रूम वो विद डाइनिंग एरिया अटैच है। इसमें आप कर्टन लगा के पार्टीशन भी कर सकते हैं, एज पर कस्टमर चॉइस ये हमने किया है। बाकी आपको यहाँ पे एक पूजा रूम मिल जाता है। जैसे कुछ लोग हम लोग इसमें वॉशरूम भी बना सकते हैं, पूजा रूम भी बना सकते हैं, स्टोर भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। बट अगर ये जो जगह है वास्तु अलाउ करता होगा तभी आप इसे पूजा बनाते होंगे, है ना। ये तो आप जरूर ध्यान देते होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बार दिखाएं कैमरामैन, काफी बड़ा, ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं 1000 स्क्वायर फीट के मकान से खड़ा हूँ। मतलब कभी कभी तो 1000 स्क्वायर फीट के मकान ऐसा लगता है कि शुरू होते ही खत्म हो गए। और इस तरफ बहुत ही बड़ा किचन देखने को मिल जाता है। मैं एक बात बताऊं सर आपको जी, क्योंकि आप इस साइट पर रहते हैं, कस्टमर से आप डेली इंटरेक्ट होते होंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को ये ना बताएं कि इसका साइज क्या है और उसे कहें कि आप जरा गेस कीजिए, कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये 1000 स्क्वायर फीट के मकान। जी, हम लोग कितने बड़ा है? की डिजाइनिंग ही ऐसा है कि मतलब छोटे से छोटा मकान, जो हमारा 500 वाला भी मकान है, उसमें भी आप देखेंगे काफी अच्छा स्पेस निकलता है। अगर ऐसे इंडिविजुअल प्लॉट देखेंगे कहेंगे ये 500 इसमें क्या बन सकता है, लेकिन जब 500 में हम लोग बनाते हैं 1 BHK तो वो भी काफी अच्छा निकलता है, काफी स्पेसियस निकलता है। निकल के आता है ये बाकी ये तो 1000 है। 1000। और ये मैं मानता हूँ कि ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब एक बेहतरीन आर्किटेक्चरल डिजाइन के माध्यम से या उसके कहा जाए तो उस पे बेस्ड कोई मकान हो, तभी इतना स्पेस निकल कर। जी, बेडरूम में आने के बाद एक बार दिखाते हैं कैमरा ऊपर। दिस इज द फॉल सीलिंग। विंडोज आपको देखने को मिल जाती हैं। नीचे 2x4 के टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। 2x4 क्या आप जरा आपने पेंट वगैरह के बारे में सर बताइए। देखिए, हम लोग जो भी मकान में पेंट यूज करते हैं सब एशियन पेंट का अल्टीमा अपेक्स यूज करते हैं। और जो भी हमारे स्विचेस हैं सभी मॉड्यूलर स्विचेस हैं। पूरे घर भी फॉल सीलिंग आपको मिलेगी, सारी चीजें कंप्लीट मिलती है। बाकी हमारे मकान में हमारे पास खासियत ये है कि हम पूरे मकान की 10 ईयर की वारंटी भी देते हैं। अच्छा, 10 साल में पोजीशन के 10 साल बाद कोई भी ऐसी टूट फूट होती है तो आप हमको कॉल करेंगे, हम तुरंत रिप्लेस करके या बना के आपको देंगे। कोई कमी निकल के कोई कमी निकल के आप कहीं जैसे कहीं टाइल्स क्रैक मारती हैं, कहीं कोई और क्रैक आता है तो वो सारी चीजें हम तुरंत बना के दोबारा बना के आपको देंगे। उसमें कोई कॉस्ट आपसे नहीं ली जाएगी। जैसे डोर्स भी है हमारे, डोर्स में भी अगर क्रैक आता है तो डोर्स में भी हम रिप्लेस करके नए डोर्स आपको देंगे। ये बहुत अच्छी बात है सर। ये तो आपने 10 साल की बात कह दी। ये मुझे लगता है कि इस लखनऊ के मार्केट में, रियल एस्टेट मार्केट में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये गारंटी एक्सेप्ट कर ले कि भैया हम 10 साल तक चलिए साथ निभाएंगे। कोई अगर कोई ऐसी फॉल्ट निकल के आती है जो हमारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जिसमें आप हमें जिम्मेदार ठहरा पाए, तो मैं सही करके दूंगा। और वो ऑन कैमरा हम लोग ऑन कैमरा आप लोग कह रहे हैं। ये क्या हो जाता है सर? ये हमारा वॉशरूम है। ये अपनी कस्टमर ने लॉक लगा रखा है, पोजीशन होने वाला है उनका, वही उन्होंने अपना कोई सामान रख के चला गया हो, सामान रख के चले गए आया होगा। इस तरफ आएंगे और देखिए एक बहुत अच्छी बात इसमें ये है कि जरा एक बार कैमरा में पीछे जाए। ये काफी मकानों के साथ मैंने देखा है, सराहना भी करता हूँ। दरअसल कैमरामैन बेडरूम में खड़े हैं, पहले बेडरूम में, नीचे 2 बेडरूम्स हैं। ये हो जाता है दूसरा बेडरूम। अब दोनों ही बेडरूम में रह रहा है व्यक्ति, पहले इस OTS में आता है और इस वॉशरूम को एक्सेस कर पाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर मास्टर बेडरूम के में रह रहा हो तो वही प्रायोरिटी लिस्ट में है कि उस वॉशरूम को एक्सेस कर पाए, बल्कि दोनों लोग आसानी से इसे एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। अंदर आएंगे तो सेकेंडरी बेडरूम में भी दिखेंगे, ऊपर आपको फॉल सीलिंग देखने को मिल जाएगी। जगह जगह पावर पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, यहाँ पे दिखाते हुए कैमरामैन। एंड दिस सॉकेट एंड MCVs आर फ्रॉम एंगर्स। तो ये कहा जाता है ब्रांड को मेंटेन किया सर ने, तभी गारंटी दे भी पा रहे। गारंटी भी उन्हीं चीजों के लिए आती है जिसकी गारंटी लेने लायक हो, वरना खुद ही परेशान हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और इसके बाद सर हम लोग ऊपर चलते हैं, ठीक है। ऊपर आप एक बेडरूम दे रहे होंगे, हाँ, वॉशरूम के साथ। बेडरूम, वॉशरूम और आपके सामने बालकनी मिलेगी पूरी। जी ठीक है। बाकी देखेंगे पूरे स्टेयरकेस में पूरा हम लोग ग्रेनाइट स्टील रेलिंग्स, फ्रंट स्टील रेलिंग्स, ये सारी चीजें कंप्लीट करके देते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद सबसे पहली चीज आप नोटिस करेंगे दैट देयर इज अ ह्यूज बालकनी स्पेस। बालकनी भी काफी बड़ी है। यहाँ तक मैं आता हूँ, आप देखिए जरा। और ये रेलिंग आपको देखने को मिल जाती है। ये सोसाइटी इतनी बड़ी है ना सर कि दुकान हो गई है दिखाते। सोसाइटी नहीं है, हमारा मकान इतना बड़ा है। मकान इतना बड़ा है क्योंकि हमारा 1000 स्क्वायर फीट में अगर एक आप नीचे से ऊपर तक एक बार में चलते हैं आप कुछ थक जाएंगे। अभी इसके भी ऊपर चलना है। हाँ, इसके ऊपर भी चलना है, जाहिर सी बात है। तो फर्स्ट फ्लोर पे हैं हम, जो आपको एक बेडरूम मिलता है, ये है वो। एंड दिस इज द अटैच्ड वॉशरूम। आइए एक बार कैमरामैन दिखा दे, यहाँ पे अटैच्ड वॉशरूम हो जाता है ये।
और यहाँ आपको बड़ी सी विंडो देखने को मिल जाएगी। बाकी इसमें भी आपको पूरे घर में आपको ऊपर तक फॉल सीलिंग कंप्लीट, फॉल सीलिंग ऊपर भी देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए जरा आ जाए कैमरामैन, अगर आप यहाँ से बाहर जाना चाहें तो यू विल रीच द टेरेस, और यदि आप चाहें तो इस सीढ़ी का सहारा लेके और ऊपर तक ऊपर तक जा सकते सर, ऊपर तक। फिर टेरेस को दिखा देंगे। जी। टेरेस पे तो हालांकि वैसे भी कुछ देखने वाला नहीं होता है, क्लीनिंग होता है। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे एक और एक्स्ट्रा स्पेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये आप अपना यहाँ पे स्टोरेज स्पेस बना सकते स्टोर एरिया बना सकता है व्यक्ति। और इसके होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है दोस्तों, घर का जितना भी अनयूजेबल सामान है यहाँ लाके आप रख दीजिए, घर साफ सुथरा दिखता है। बहुत ही बड़ी बात है ये। जी। आगे आने पे फर्दर आप देखेंगे सेकंड फ्लोर का ये छोटा सा टेरेस आपको देखने को मिल जाता है। इस तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक डिजाइन देखने को मिल जाती है जो मकान के फ्रंट एलिवेशन को एनहांस करती है। और चूंकि हम टेरेस पे आ चुके हैं, हमने कहा था आउटर रिंग रोड के करीब है, हम जरा एक बार कैमरामैन दिखाएं, जूम करें जरा इस आउटर रिंग रोड को दिखाएं, चूंकि कहने में और दिखाने में काफी अंतर होता है। ये आपको तो आउटर रिंग रोड ये देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको गाड़ियां और ट्रकें चलती हुई देखने को मिल रही हैं। आप समझ लीजिए कि अगर हम 500 मीटर की दूरी बता रहे हैं, रियल एस्टेट की भाषा में 500 मीटर को लोग समझते हैं भैया 2-3 किलोमीटर तो ये एक्चुअली 500 मीटर की दूरी पे है। जब हमने आपसे कहा कि 500 मीटर पे है हमारा प्रोजेक्ट, तो 500 मीटर पे है। जाहिर सी बात है। अच्छा, पहले एक वक्त हुआ करता था कि लोग जो है बड़ा कहा जाए तो चीजों को हिडन रखते थे। हाँ। दूरी अगर 5 किलोमीटर है तो कहेंगे भैया 2 ही किलोमीटर तो आ जाएगी। तो उसमें होता क्या था कि लोग अपने लिए ही जो है खड्डा खोदते थे, मेहनत उन्हीं की जाया जाती थी, और जो कस्टमर के रिव्यूज नेगेटिव मिलते थे वो तो मिलते ही थे। जी। मगर रियल एस्टेट में मैंने देखा कि लखनऊ के रियल एस्टेट में काफी बदलाव आया और लोगों ने अब इस काम को तो छोड़ ही दिया है। बहुत दाल में नमक बराबर, थोड़ा बहुत 19-20 रखते भी हैं, मगर ऐसा नहीं करते कि भैया 10 किलोमीटर हो तो कह दे कि 2 ही किलोमीटर है। जी। हाँ। और सर फाइनली वीडियो में जाते जाते जिस मकान में हम थे उसी को अगर किसी को लेना हो, हालांकि तो बिक गया है, पोजीशन होना है, इतना ही बड़ा मकान, इसी तरह का मकान लेना हो, क्या प्राइसिंग आएगी और अन्य मकानों की प्राइसिंग एक बार फिर से रिवाइज करिए। हमारे चैनल के माध्यम से कोई व्यक्ति आता है तो कुछ डिस्काउंट अगर दे पाए सर, चाहे आप तो रख सकते हैं। देखिए जो जिस मकान पे हम आप अभी हैं, सेम ऐसा ही मकान अगर कोई आके लेता है तो वो 59 लाख का है। 59 लाख में आपको ये मकान मिलेगा, सेम ऐसे ही पूरी सारी चीज़ें कंप्लीट के साथ। ठीक है। और बाकी जैसे आप डिस्काउंट की बात रही, तो आपके थ्रू अगर कोई आता है तो उनको हम अपनी तरफ से रेफ्रिजरेटर देंगे। अच्छा जी। और यूटिलाइज करने वाली चीज़ जैसे किचन में चिमनी है, कुछ और चीज़ है जो उनके यूज़ में आ जाए एट अ टाइम पोजीशन, हम उनको ऑफर करेंगे, देंगे। ये सर ग्राहकों के लिए बहुत अच्छी चीज हो जाती है कि आने के बाद कोई कहा जाए तो कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आप जब इस सोसाइटी में आएंगे, आदित्य सर से मिलेंगे, मकान लेना या ना लेना ये अलग जी। की बात हो गई, बट आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इनके साथ काफी अच्छा होने वाला है। गाइडलाइन देंगे, कहीं कहीं पे होता क्या है कि कस्टमर अपनी चॉइस तो रखता है, लेकिन कहा जाए तो इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बेटर कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं वो गलतियां भी कर रहा होता है। उसमें भी सर के द्वारा आपको गाइडलाइन मिलेगी और अंत तक आपका कहा जाए तो साथ निभाएंगे। 10 साल तक गारंटी भी दे रहे हैं, वारंटी दे रहे हैं मकानों का, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो में समय दिया।